आसमां का ख्वाब रखो, रहो जमीन पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू लर्निंग दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम टॉपिक जो करेंगे दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, हाउ टू फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ ए कर्व एट एनी पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट we understand the basic term of the tangents and normal, then we do the questions on it. Okay, now we see, let y equal to fx is a function. If we draw the function is y equal to fx, this one, a tangent is drawn at the point x1 y1 that makes angle theta with the x axis. y equal to fx एक कर्व है जिसको हमने यहाँ ड्रॉ किया और x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट है जो एक्स के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, तो हम कर्व को जब डिफरेंशिएट करते हैं, इसका dy ओवर dx निकालते हैं, तो हमें कर्व का स्लोप मिलता है। स्लोप का मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है लाइन। इसी स्लोप को हम बोलते हैं टेन थीटा। इसी स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इसी स्लोप को अगर दो पॉइंट हमारे पास है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकालते हैं। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू m, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा एंड स्लोप इक्वल टू dy ओवर dx एंड स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर, दैट इज द स्लोप। स्लोप मतलब एंगल ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x1 y1 इज y माइनस y1 dy over dx at the point x minus x1 into x minus x1, that is the equation of tangent at the point x1 y1। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है x1 y1 पे तो पहले dy over dx निकालेंगे इस पॉइंट पे x1 y1 पे और फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे जो कि लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है जो x1 y1 से जाती है जिसका स्लोप हमें पता हो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 वाला। तो y माइनस y1 इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस x1 और x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट हमको लेना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप भी हमारा क्या होगा माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy dx at the point x1 y1 into x minus x1। तो equation of normal is perpendicular equation of tangent at the point x1 y1। That is the formula for find out equation of normal and that is the formula to find the equation of tangent। Okay, now if you find the slope of x-axis in any question, if slope of x-axis is given या any line is parallel to x-axis, then we consider slope equal to 0. So slope of x-axis is 0 and slope of y-axis is 1 upon 0. Then slope of y-axis we have to put 1 upon 0 and slope of x-axis is put x equal to slope equal to 0. Here, if two lines are parallel, then their slope would be equal, m1 equal to m2. If two lines are perpendicular, m1 m2 equal to minus 1। ओके, तो ये बेसिक्स आप नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन, अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी सी द अनदर क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, वी हैव dy ओवर dx इक्वल टू क्या होता है dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर d थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर d थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा dx ओवर d थीटा भी निकालना पड़ेगा, dy ओवर d थीटा भी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करके हम dy ओवर dx निकालेंगे। तो dx ओवर d थीटा क्या होगा हमारा, इस फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 और साइन का क्या हो जाएगा cos। तो dx अपॉन d थीटा आएगा माइनस a cos थीटा। दूसरा y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी
2b cos थीटा और बाई चेन रूल cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया, dy ओवर डी थीटा आ गया, इसकी हेल्प से हम dy ओवर dx निकालते हैं। तो dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx ओवर डी थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2b cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a cos थीटा। आंसर इज 2b साइन थीटा अपॉन a। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया dy ओवर dx, बट वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy ओवर dx। तो -1 अपॉन dy ओवर dx, और इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज π/2। तो π/2 में हमको निकालना है, तो थीटा की जगह π/2 रख देंगे, साइन π/2 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा -a/2b। तो -a/2b इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ वी सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equal to 3x power 4 minus 4x at x equal to 4. At x equal to 4, we have to find the slope of this curve. Okay, slope of tangent to the curve. अभी हमने क्या देखा, slope of tangent क्या होता है, dy over dx. तो first we have to find differentiation of this function. Therefore slope equal to dy dx, इसका dy over dx निकालेंगे, पावर आगे आ जाएगी 12 और एक पावर कम हो जाएगी 4, आगे आ जाएगा 4 3 जा 12 x क्यूब, एंड 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4। अब हमें स्लोप निकालना था x इक्वल टू 4 पे, देन वी हैव टू पुट x इक्वल टू 4। यहाँ पर x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे, 12 4 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 64 इंटू 12 करेंगे 4 768 माइनस 4, देयरफॉर आंसर इज 764। ओके, तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन का, दैट इज 12x³ माइनस 4। फिर x के प्लेस पे जिस पॉइंट में हमें स्लोप निकालना है वो पुट कर देंगे। वी हैव टू पुट x इक्वल टू 4 हियर। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 768 माइनस 4, द आंसर इज 764। ओके, इन दिस वे नाउ वी सी द क्वेश्चन ऑन इट। वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। जैसे कि तुम्हें बताया था पहले, स्लोप क्या होता है dy ओवर dx। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास आएगा उसमें x के प्लेस पे 4 रख देंगे, ठीक है। तो करते हैं, स्लोप इक्वल टू dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी। तो 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 12x³, 4x का डिफरेंशिएशन 4, ये हमारा स्लोप आ गया। और x इक्वल टू 4 पे चाहिए था, तो x इक्वल टू 4 इसे पुट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ x 4 पुट करेंगे, 12 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब 64 होगा, 64 इंटू 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 768 माइनस 4। द फाइनल आंसर इज 764। दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। Okay, in this way we have to find out the slope. Okay, write down it. We see the another question. Find the equation of tangent to the curve y equal to x square minus 2x plus 7 which is perpendicular to this line. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन का स्लोप जो होगा और कर्व का स्लोप होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1। इसकी हेल्प से हम पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा उस लाइन के स्लोप का रिवर्स विद माइनस साइन। क्लियर? पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, dy over dx निकालते हैं। तो dy over dx ऑफ द कर्व इज 2x माइनस 2। लेट द पॉइंट बी x1 y1 जिस पे टेंजेंट निकालनी है। तो x1 y1 पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा 2x1 माइनस 2। यहाँ पर x के प्लेस पे -1 रख देंगे, ठीक है। तो हमारा स्लोप ऑफ कर्व आ गया 2x1 माइनस 2, या टेंजेंट का स्लोप आ गया 2x1 माइनस 2। अब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या dy और dx से भी निकाल सकते हैं।
तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -15, कोफिशिएंट ऑफ y 5, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ गया 3। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3 और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6। जब x1 5/6 है तो कर्व से y1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y1 इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर -2 5/6 प्लस 7 एंड वी गेट 217/36, दैट इज द वैल्यू ऑफ y1। अब इस पॉइंट पे x1 y1 पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx ऑफ द स्लोप, dy/dx ऑफ द कर्व x माइनस x1। यहाँ हमारे पास नॉर्मल लाइन का स्लोप हमें पता है 3 है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा -1/3, या इसका भी निकाल सकते हैं। तो y माइनस 217/36 इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा -1/3 x माइनस x1। ओके, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर 12x प्लस 36y इक्वल टू 227। दैट इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ओके, नाउ वी सी द अनदर क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ minus 11x plus 5 at which tangent is y इक्वल टू x minus 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है किसी कर्व के ऊपर, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी उसका स्लोप और कर्व का स्लोप कॉमन पॉइंट पे एक ही होगा। लेट द पॉइंट इज x1 y1, द स्लोप ऑफ द कर्व dy/dx ऑफ द कर्व एट x1 y1 इक्वल टू dy/dx ऑफ द लाइन। कर्व का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x² माइनस 11, 3x1² माइनस 11, x इक्वल टू -1 रख दिया है और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो 3x1² इक्वल टू क्या होगा, -11 इधर जाएगा 12, x1² इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू ±2। एक बार x की वैल्यू 2 और एक बार -2 रख के y1 की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम द कर्व। When x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस 5, 2 क्यूब -11 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज -9। एंड when x इक्वल टू -2, दोबारा वैल्यू पुट करेंगे कर्व में, -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5 दैट इज 19। इन दिस वे 2 points are 2, -9 and -2, -19 are the points that are on the curve at which tangent is y equal to x minus 11। एक बार दोबारा देखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन कर्व पे दी हुई है, तो x1 y1 पॉइंट पे दोनों का स्लोप इक्वल होगा। दोनों के स्लोप को इक्वल करके हम x1 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास आई +-2, एक बार 2 से y1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर -2 रख के y1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 पे हमारे पास वैल्यू आती है -9, -2 से आती है 19। देयरफॉर 2 पॉइंट्स वी गेट ऑन द कर्व दैट आर 2, -9 and -2, 19 and which are the answer। Okay, note it down। Now we see the another question, very important question। All the questions are very important and pattern is most important। तो जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं उस पैटर्न को समझना है और सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट x इक्वल टू y² एंड x इक्वल टू k कट एट राइट एंगल if 8k² इक्वल टू 1। तो पहले दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास y², तो y² इंटू y इक्वल टू हो जाएगा k, y³ इक्वल टू k, तो y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3। जब y इक्वल टू k की पावर 1/3 है, यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट कर्व में, तो k की पावर 1/3 का स्क्वायर k की पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आएगा दैट इज k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। इस पॉइंट पे दोनों कर्व का डिफरेंशिएशन निकालेंगे m1 और m2। फर्स्ट कर्व है x इक्वल टू y², इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1, y² का 2y dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आता है 1/2 k की पावर 1/3, 1/2y आएगा y की वैल्यू रखने के बाद, m1 इक्वल टू 1/2 k की पावर 1/3।
एक्स वाई इक्वल टू के दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आया माइनस वाई अपॉन के, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3, दैट इज द वैल्यू ऑफ m2। तो m2 हमारे पास आ गया, m1 हमारे पास आ गया। हमें पता है अगर कर्व राइट एंगल पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। तो m1 m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू इक्वल टू -1, के की पावर 1/3, के की पावर 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2k की पावर 2/3 और 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्यूब करेंगे, क्यूब 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब 3 हट जाएगा, k स्क्वायर और देन 1 का क्यूब 1। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बोथ द कर्व कट एट राइट एंगल if 8k square equal to 1 and that we get 8k square equal to 1. Okay, in this way this question is to be find out. Okay, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर 9837724300 पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह की स्टडी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और बेटर लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। शॉर्टकट्स भी हम बना रहे हैं, शॉर्टकट्स भी आपको मिलते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सीबीएसई के लिए, आईएससी एग्जाम के लिए, और इस तरह डिफरेंट बोर्ड्स के लिए, कंपटीशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको लगातार अपडेट्स, लगातार नेक्स्ट वीडियो, अच्छे वीडियो मिलते रहें। ओके।